हाँ, तुम कभी कभी ये ज़रूर सोचते हो कि कौन असल में मेरा है। मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें ना तुम्हारे माता पिता, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई बहनों द्वारा भी किया गया कोई दुर्व्यवहार याद आ जाता है, या फिर कोई ऐसी बोली हुई बात याद आ जाती है ना, जो कोई अपना तो अपने से नहीं कह सकता। और ये आजकल याद आना बहुत जल्दी जल्दी होने लगा है। आजकल लगभग हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें ये सब याद आ जाता है, और याद आती ही तुम्हें यही लगने लगता है कि पता नहीं कौन अब अपना है। मैं एक बात तुमसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इतनी बातों को ना याद मत करो, कुछ चीज़ों को भूलना सीख जाओ। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो, अपना से अपना भी क्यों ना हो, कितना करीबी भी क्यों ना हो, कभी ना कभी संभवतः उनके मुख से ऐसी कोई बात निकल ही सकती है जो तुम्हारे मन को एकदम चीर कर रख दे, झकझोर कर रख दे। और तुम ये बात जान लो, आज तुम जो भी हो ना, जितने भी सुधरे हुए हो, जितने अच्छे हो, जितने तरीके से सारी चीज़ें करते हो, वो तुम्हारे इन लोगों के द्वारा दिए गए ताने उलाने और अपशब्द के कारण ही। दुनिया के बोलने से तुम्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। दुनिया वाले अगर तुमसे एक कहते ना तो तुम 10 कहकर लौटा देते हो, तो कोई तुमसे बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। पर जो भी तुम्हारी वाकई में गलतियाँ थी ना, वो सुधार इन्हीं लोगों के बातों से हुई है। और जहाँ तुम्हारी गलती नहीं थी फिर भी तुम्हें बुरा बोला गया, वहाँ पर तुम्हें मेरा रास्ता नज़र आया, वहाँ पर तुमने मेरी सच्चरित्र को थामा। तो यही लोग कारण हैं तुम्हारी अच्छाई के, और इसलिए तुम चाहे जो भी सोच लो, जितना भी सोच लो, जो भी रोना है रो लो, पर तुम्हें दिल से अब इनकी बातों को नहीं लगाना चाहिए। ये सब तुम्हारे अपने हैं, और मैं तो तुम्हारा हूँ ही, ये तुम्हें पता ही है। तो अब ज़्यादा ना सोचो मत इस बारे में। इतने मेहनत से खड़ा किया गया तुम्हारा व्यापार मैं डूबने नहीं दूंगा। जिन चीज़ों में तुमने खूब मेहनत करके समय लगाकर फिर उसका उत्थान किया है, मैं उसे यूं ही डूबने नहीं दूंगा। मैंने निश्चित बहुत अच्छा सोचा है। तुम बस एक ही बात जान लो, किसी भी चीज़ को तुम्हें सही तरीके से चलाना है ना, तो तुम्हें वहाँ रहना होगा। कुछ दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे मन में सकारात्मकता रहेगी, पर बाहर से प्रतीत होगा कि सब गलत हो रहा है। उन दिनों तुम्हें विश्वास रखना होगा, तुम्हें रहना होगा, मेहनत करना होगा। और जब ऐसा करोगे तो बदलाव भी तुम खुद ही देख लोगे कि किस तरह से हो रहा है। तुम बस रहो, सकारात्मक भी रहो और मौजूद भी रहो। अपने कामों के लिए जिम्मेदार बन जाओ। तुम्हें जब भी घबराहट लगे या लगे कि मेरा कोई काम फंस रहा है, तो मेरे नाम का दिया लगाना, और दिया लगाकर ही कार्य को शुरू करना। जो पहले हो सकता है कोई तुम्हें मना कर दे, सहायता ना करे, पूरी जानकारी ना दे, वो व्यक्ति भी मेरे दिया के आशीर्वाद से अपना मन बदल कर तुम्हारा साथ देगा और सही सही बातें तुम्हें बतलाएगा, जिससे तुम्हारा काम हो जाए। ध्यान रखो, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति, लोग या कोई भी चीज़ तुम्हारे विपरीत जा रही है, तुम्हारा काम खराब हो रहा है, तो तुम मेरा दीपक प्रज्वलित करना। विश्वास का वो दीपक तुम्हारे बिगड़ते काम को बना देगा। पर ध्यान रखना, तुम भी उद्देश्य सही रखना। उद्देश्य यदि किसी के प्रति गलत रहेगा, कुछ भी गलत सोचोगे, तो वहाँ पर मेरा दीपक साथ नहीं देगा। मैं हमेशा सच्चाई और अच्छाई का ही साथ देता हूँ। तो अच्छी चीज़ें सोच कर करना, और फिर मेरे दीपक का एक अलग अनुभव एहसास करोगे, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मुझे चढ़ाता हुआ हर एक भेंट मैं स्वीकार करता हूँ, और मेरे लिए किया गया हर एक तरह का पूजन मैं स्वीकार करता हूँ, और हर एक विधि उचित है। ये तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तुम बस करके देखना। खुश रहो।